नमस्ते, वेलकम। मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सूफी फैमिली ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे। और मेरा भी तबीयत अभी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बस थोड़ा बहुत जो वीकनेस रह गया है वही है, बाकी माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा हो गया। और यहाँ पे मेरा वीडियो 4 बजे से शुरू हो रहा है शाम का, और मैं बिस्तर कितनी बार भी सही कर लूँ ना, कितनी बार भी, ये मेरे सारे बच्चे ना सारा बिस्तर और भी जो बाहर के कपड़े, गंदे कपड़े भी ला करके ना इसी में डाल देते हैं। वो जो बेडशीट था मैं धुलने के लिए निकाली थी सुबह ही, लेकिन बारिश की वजह से मैं नहीं डाली थी। उस बेडशीट को भी ला करके इसमें डाल दिए थे। ये जो ओढ़ करके हम लोग सो रहे हैं, रात में मौसम ठंडा हो जा रहा है, उसकी वजह से तो सारा ओढ़ते हैं, खेलते हैं उसमें। मतलब दिन भर में मुझे ना 2 से 3 बार मुझे बेडशीट अपना सही करना पड़ता है। तो बच्चों के साथ मेरा टाइम ना ऐसे में क्या बताऊँ, मतलब लोग कहते हैं ना कि काम, तो एक काम को मुझे 4 बार 5 बार करना पड़ता है, ऐसा काम हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे बेडशीट लगाऊंगी और तुरंत, मतलब मुझे लग रहा है कि 3:30 बजे बच्चे मेरे सो के जगे हैं, आधे घंटे खेले हैं। और जब खेले हैं तो देखिए, खेलने का यही नतीजा है कि ये खेलने में सारा इधर उधर, बस इन लोगों का खेलना यही होता है कि मेरा काम बढ़ाते रहते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पे देखिए बेडशीट लग गया है, और बेडशीट के साथ साथ मेरे बच्चे हेल्प भी करवाते हैं। ये नहीं कि बस बिगाड़ते हैं, मेरे बच्चे मेरा काम भी करवाते हैं। तो इस पे जो डबल बेड है, इस पे ये तीनों बाप बेटे सोते हैं, दोनों बच्चे मेरे बेटे और पापा उनके। और ये जो साइड में बेड लगा है उस पे मैं और मेरी बिटिया रानी सोते हैं। तो अभी बिटिया रानी का मैं बाल बना दूंगी, और बिटिया रानी बाल बनवाने के टाइम में बहुत खुश होती है। इनका मतलब है कि नहीं, बाल बनाना है, कपड़े पहनने हैं, तो इन सारी चीज़ में बहुत आराम से बैठ करके करवा लेंगी। बस खाने में ही इनका नखरा होता है। जब खाना खाने के लिए दे देंगी तब इनका बहुत नखरा आ जाएगा कि नहीं मुझे ये नहीं खाना। अब कुछ भी नहीं खाएंगी, बस फरमाइश होता है इनका कि नहीं मुझे ये खाना है, वो खाना है। खाने में ये नहीं है कि हाँ बोल दी तो खा लेती हैं, ऐसा भी नहीं है। दिखा रही हैं सबको कि देखो, ये भैया इनको पढ़ा रहे थे, हेड आई नोज चीक भैया, छोटे भैया जा रहे हैं आजकल पढ़ने 2-3 महीने से, तो ये इनको भी पढ़ाते हैं। तो अभी शाम का टाइम है तो थोड़ा बहुत बच्चों को मैं कर देती हूँ। सो के जगह हैं तो इन लोगों को भी अच्छा लगता है और खुद को भी देखने में अच्छा लगता है जब बच्चे थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। तो मैं आंखों में काजल नहीं डालती हूँ। मैं स्टार्टिंग से, मेरे 3 बच्चे हैं, ये जो बैठा है, जो लोग मेरे पुराने जो ब्लॉग देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा। तो ये जो बड़ा वाला बैठा है, तो इससे लेकर के अभी तक मैं किसी भी बच्चों को आंखों में काजल नहीं डाली हूँ। और इनको लगा कि मेरा टीका छूट गया, इसके लिए ये गुस्सा कर रही हैं। तो मैं ऐसे ही कहीं गाल पे या फिर कान के पीछे एक टीका लगा देती हूँ अपने बच्चों को। आंखों में मैंने कभी भी नहीं डाला है। डॉक्टर मुझे बहुत मना किया था कि नहीं आंखों में काजल नहीं डालना है। तो अभी मेरी बिटिया रानी तैयार हो गई। बच्चे तो मेरे टकले हो गए हैं दोनों, लेकिन थोड़ा बहुत उन लोगों का भी हाथ मुंह धुल करके कपड़े पहना वना देती हूँ मैं। और बाहर देखिए, हे भगवान, मतलब इतना बारिश ना भाई, ये बारिश पूरा हक जमा के बैठी है कि नहीं। जैसे लगता है ना हम लोग कह रहे हैं कि बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, नहीं, जैसे हम लोग, मुझे लग रहा है कि हम लोग बारिश के घर चले गए हैं, बारिश हमारे घर नहीं आ रही भाई। इतना बारिश तो भाई दिल्ली नोएडा में भी मैंने नहीं देखा था जितना यहाँ। और यहाँ के लोग पता क्या बोल रहे हैं, यार इस बार तो बारिश हुई ही नहीं है। क्या है यार, कैसे, मतलब अभी तक जैसे लोग बोल रहे कि अभी नवरात्रि, पूरी नवरात्रि ऐसे ही चलने वाली है। तो यहाँ पे मैं बच्चों का सारा काम करके उसके बाद, मतलब थोड़ा बहुत एक बनाना दे दी हूँ उन लोगों को खाने के लिए। खा करके थोड़ा बहुत खेलेंगे, तब तक से मैं यहाँ पे झाड़ू शाम वाला निकाल लूँगी। बच्चे हैं, बच्चों का घर तो ऐसे ही जानते हैं आप लोग कि कितना गंदा हुआ रहता है। तो और शाम में तो झाड़ू लगाना कंपलसरी है। झाड़ू लगाने के बाद मैं इन लोगों को दूध दे दूँगी शाम का टाइम ये। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना शाम से पूरा रात, मतलब इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी मैं अपने बच्चों को दूध दे दूँगी, थोड़ा एक बनाना खा करके ऐसे खेल रहे। और बर्तन मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं थे, 1 आधे 2 बर्तन मैं दोपहर में जब इन लोगों को सुला रही थी, मतलब स्कूल से जब लाई इन लोगों को सुला के, जो 1-2 बर्तन थे वो सब मैं निकाल दी थी। तो बर्तन नहीं है। अब जब मेरे हस्बैंड आएंगे या फिर मेरे बच्चे, अब दूध पीने के बाद ना 1 आध घंटे के बाद उन लोगों को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। जैसे कि 5:30-6 बजे के करीब ये लोग मेरे से फरमाइश करेंगे कि मम्मा ये बना दो, ये बना दो। मेरा बड़ा वाला बेटा तो माता रानी की कृपा से
बहुत अच्छा हो गया है। हे माता रानी, हे गणपति बप्पा, अब तो वो सारी चीज़ बताता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और बिटिया रानी भी, तो इन लोगों को मैं दूध दे दी हूँ, तो ये लोग जो बताते हैं वो मैं बना देती हूँ। और दूध देने के बाद उसके बाद फिर मतलब नहीं, मैं कह रही हूँ कि 5:30 बजे तो इन लोगों को मैगी खाना था, तो मैगी बना करके दे दी। उसके बाद मुझे अब मेरा आरती पूजा का टाइम हो गया था, तो यही। और बारिश तो इतनी जोरों की हो रही है ना कि 4 बजे ही मैं मतलब जब झाड़ू निकाली थी 4:30 बजे, तभी जैसे लग रहा था कि पूरा अंधेरा हो गया है। तो बस मैं टाइम के वजह से मतलब टाइम पे 6:30-7 बजे के करीब में आरती जला लेती हूँ। एक ये होता है ना कि गांव में, या फिर मैं दिल्ली नोएडा की भी मैं बात बता रही हूँ, मैं देख करके मौसम का कि नहीं अब सूरज भगवान ढल रहे हैं तो उसके हिसाब से आरती पूजा करती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया है कि टाइम का कुछ मतलब आपको मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो पहले जो मैं तसांग जलाती हूँ और जो ये सरसों का तेल वाला दिया है वो जलाकर दरवाजे पे रख दूंगी। उसके बाद घी का दिया मैं जलाती हूँ। और मैं अपनी मम्मी पे गई हुई हूँ। मेरी मम्मी का भी आदत है, जब भी पूजा करने जाएंगी ना वो कुछ ना कुछ छोड़ करके आएंगी, वो आदत मेरे में भी है। मैं इस सावन जब भी पूजा करने गई हूँ 3 बार 4 बार भोलेनाथ के पास, एक बार लुटिया छोड़ करके आई, एक बार ग्लास छोड़ करके आई, और एक बार दिया जलाने छोड़ करके आ गई। तो ये मिट्टी का दिया मैं लाई हूँ, और मिट्टी का दिया मैं जलाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मिट्टी का दिया मैं तुलसी माता के पास जलाती हूँ, तो इसलिए मेरे पास रहता है। अब दिवाली में मैं दिए खरीदूंगी। तो यहाँ पे मेरा आरती पूजा का भी काम संपन्न हो गया। और ये जो कपड़े हैं थोड़े बहुत, ये घर में ही सुखा रही हूँ मैं, बाहर तो सुखाने का है ही नहीं। 7 बज रहे और आप लोग देखिए भयंकर वाला अंधेरा है, मतलब क्या। और बाहर का पता नहीं मेरा क्या लाइट में हुआ है। ये सारे बोर्ड का यहाँ पे यही हाल है, आज एक बनाओ तो कल दूसरा खराब होता है, कल दूसरा बनाओ तो आज एक खराब होता है, ये वाला हाल है। तो इसकी वजह से बाहर वाला लाइट नहीं जल रहा है, लेकिन यहाँ का बाहर का लाइट जलना बहुत ज़रूरी है। अब अगले संडे को दिखवाएंगे हम लोग, क्योंकि भाई बाहर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। गेट पे भी नई लाइट है, और जो बाहर की एक लाइट जलती है, तो जब लाइट रहता है रोड मतलब इन्वर्टर से तो चलता नहीं, जो रोड की लाइट मतलब जलती है वो लाइट से ही चलता है, जो प्रॉपर लाइट आता है तब। तो यहाँ पे अंधेरा बिल्कुल हो गया है। और अभी देखिए कपड़े समेट लूंगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कपड़े अगर एक दिन छोड़ दो तो दूसरे दिन का कपड़ा जैसे लगता है कि कितना तय करना है। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा, नहीं मैं कह रही हूँ कि ये लोग काम फैलाते भी नहीं, हेल्प भी कर रहे हैं अब। तो ये सब करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, उनको चाय पानी सब कराने के बाद उनके साथ थोड़ी देर बैठ के बातचीत करने के बाद फिर मैं आई किचन में। और किचन में हमारी बात ही चल रही है, तो बात करते करते मैं काम भी करती हूँ, और थोड़े देर बच्चे पापा के साथ खेल भी लिए हैं। तो यहाँ पे कुछ आज ना अलग सा हट के बनाने वाली हूँ मैं डिनर। तो यहाँ पे पहले मैं बना रही हूँ चटनी। तो यहाँ पे मैंने भर के डाला है धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्चा और थोड़ा सा नींबू का रस। इसमें मैं पानी नहीं डालने वाली हूँ, और थोड़ा नमक डाला मैंने। और ये मेरी चटनी बनके तैयार हो गई। तो इसमें मैं कच्चा सरसों का तेल डालूंगी, और ये चटनी वाकई बहुत अच्छी लगती है। तो आज प्रॉपर देसी खाना बनने वाला है घर में, बहुत ज़्यादा तेल मसाला तो खाना नहीं हम लोगों को। और ये बोल रहे हैं कि अरे सही तो हो गए हैं, थोड़ा सा है इनमें खाने पीने वाली आदत। तो ये बोल रहे हैं सही तो हो गए हैं, लेकिन मैं ना थोड़ा कह रही हूँ कि अभी 1-2 हफ्ते और कर लेते हैं हम लोग। तो ये है दही चटनी उधर तैयार हो गई। और दही में मैंने डाला काला नमक, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा सादा नमक, और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाला। और इसमें ना पूरा ब्लेंडर से अच्छे से मैं झाग बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को झाग वाले छाछ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये बोल रहे थे कि नहीं मुझे अगर बनाना है तो कुछ अलग बनाओ, और कुछ ऐसा बनाओ कि मुझे पसंद आए खाने में। और जब तबीयत खराब रहता है ना तो वाकई जैसे मन करता है कि कुछ अलग सा खाए। तो ये क्या है? हाँ? और ये क्या है? क्या है? ये लॉलीपॉप, गुड बॉय। ओके हाँ, ये क्या है? चलो आप इसे कलर करो। हाँ ये काइट।
उतना सारा तैयारी करके मैं चटनी और छाछ तैयार करके उसके बाद मैं आई अपने बेटे का यहाँ पे होमवर्क कराने। तो अब बड़े वाले बेटे का भी होमवर्क होता है, तो पहले बड़ा वाला नहीं बैठता था इनके साथ, तो उसको अपने साथ बैठाते बैठाते आदत डलाई, तो अब पापा के साथ बैठ के कर लेता है। और ये अब छोटा वाला इनके साथ नहीं बैठता है, तो अब छोटे वाले को मैं आदत डला रही हूँ। और छोटे के साथ ना ये मेरी बिटिया रानी भी सोचती हूँ कि इनको भी होमवर्क करना है, तो अभी मैं होमवर्क करा लूँगी इन लोगों को। उन दोनों का मतलब मम्मी पापा दोनों लोग मिल करके कराते हैं, तो दोनों बच्चों को होमवर्क भी हो गया है मेरा। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन पे रोटी बनाने। तो रोटी आज कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ कि अलग बनेगी। तो मैंने लिया है आज मकई का, मतलब मिक्स में रोटी बनाने वाली हूँ, प्रॉपर मकई का नहीं बनाने वाली हूँ। मकई का प्रॉपर अगर आप बना रहे हो ना कि बस मकई का ही, ये मकई का आटा है। तो 1 कप मैंने लिया था आटा गेहूं वाला, और ये 1 कप से थोड़ा सा कम है मकई का आटा। और आधा कप मैंने लिया है बेसन, ये चने का बेसन है। तो अगर प्रॉपर मकई का बनता है ना, तो उसके साथ ना सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए। और नमक मैंने डाला, और नमक डाल के इसमें ना हल्का हल्का पानी डाल करके ना गूँथना पड़ता है, क्योंकि इसमें जितना पानी डालेगा ना और जितना अच्छे से गूँथेगा उतना ही अच्छा रोटी बनता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। और मैंने 1 बोतल पानी लिया है, जब मैं आटा गूँथी तो बहुत आधा बोतल पानी रह गया था। तो इसका यही है कि आटा जितना आप अच्छा गूँथोगे ना, रोटी भी उतनी अच्छी बनके तैयार हो गई। तो आज ना पूरा देसी खाना प्रॉपर बनने वाला है, और इनको थोड़ा सा हटके चाहिए था। कई दिनों से मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर करके इनको खिला दे रही थी, लेकिन आज ये बोले कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है ये सब। ये इनका तो मन था कि कुछ अच्छा सा सब्जी बनाओ, फिर मतलब पराठे बनाओ या फिर पूड़ी बनाओ, इनका खाने का मन कर रहा था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं अलग भी बना देती हूँ और ये भी करूँगी कि नुकसान भी ना करे। तो यहाँ पे मैं ना पानी हाथ भी बनता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे से पूरा प्रॉपर नहीं बन पाता है कि एकदम गोल गोल, या अगर मैं पानी हाथ से बनाऊंगी ना तो एक साइड मोटा एक साइड पतला। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा आटा भी लगा करके नहीं, हल्का सा बस कि नहीं रोटियां हो जाए, और बहुत हल्के हाथ से बेल करके इसको फुलाना पड़ता है। और ये देखिए रोटी मतलब खाने में वाकई बहुत अच्छा लगता है। मैं ठंडी में ना कुछ तो व्यवस्था करूँगी, ताकि जैसे अंगीठी होता है कोयले के आंच पे, या फिर जो उबले होते हैं ना उस पे बनाओ तो उसका टेस्ट और भी अच्छा है होता है। तो ये देखिए मैं ऐसे कर करके रोटियां बना लूँगी। और यहाँ पे मेरी रोटियां बन चुकी है, और ये था हमारा आज का डिनर। ये छाछ जिसमें बहुत मतलब इसे मसाला छाछ, चटनी, और ये मक्के क्या मिक्स रोटी है। तो ये था आज का हमारा डिनर। सबका अब डिनर मैं करा चुकी हूँ। सारे लोग डिनर करने के बाद अब मैं आ गई यहाँ पे बर्तन धुलने, और मैं अपना किचन भी अच्छे से साफ कर चुकी हूँ। बस यही है कि जब आप अपने हाथ से काम करते हो ना, जैसे कि अब मेरे यहाँ नहीं आ रही है मेरी हाउस हेल्पर, तो ये होता है कि मेरी आदत है कि अगर जब तक से एकदम मैं नहीं पड़ जाऊंगी बेड पे, तब तक से मैं रात का बर्तन नहीं छोड़ सकती। मेरे में ये है, मैं अपना पूरा किचन क्लीन करके, पूरा बर्तन धुल करके, हर चीज़ करके, भले मैं सुबह ना जगूँ, ये मेरे में है कि नहीं, अगर मैं सुबह तबीयत खराब है या फिर कुछ दिक्कत है तो सुबह ना जगूँ, लेकिन रात में मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ये सारा काम मेरा हुआ रहे। तो मैं अभी बर्तन धुल रही हूँ। और अपने से काम करने का एक और भी फायदा है कि जैसे वो लोग बर्तन आती हैं तो ऐसे धुल करके छोड़ के चली जाती है, फिर सूखे तो उसे लगाओ। और यहाँ पे मैं तुरंत लगा देती हूँ, बड़े बड़े बर्तन छोड़ देती हूँ। और ये सिंक ना, मैं जितनी बार बर्तन धुलूंगी उतनी बार मैं धुलूंगी सिंक को भी। और ये सिंक का हालत ऐसा हुआ था ना कि हाथ से ये जाल छूने पे ना मुझे घिन आता था, इतना गंदे तरीके से काम करके गई थी भाई। तो इसलिए मैंने सोचा है कि नहीं, और यहाँ पे ना काम वाली मिलना भी बहुत टफ काम है कि नहीं, इन लोगों का अपने ऊपर है कि जब मेरा मन करेगा तो मुझे आना है, नहीं मन करेगा तो नहीं आना है। तो ये तो दिल्ली नोएडा है नहीं। और सारा काम करने के बाद ये फाइनली मेरा है। तो अभी मैं अपने बच्चों को, हस्बैंड को, सबको तेल लगा करके बालों में बच्चों का हल्का फुल्का मालिश कर करके आ गई हूँ। तो अब है मेरी बारी। तो मैं बालों में शैम्पू करना है मुझे, क्योंकि मैं मेहंदी लगाई थी तो बस धुली थी। तो मैंने पहले सोचा कि थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ, और सोचा था क्या मैं तेल लगाती हूँ उसके बाद ही शैम्पू करती हूँ। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। बाय बाय, राम राम जी।